एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगलवार यानी 29 दिसंबर को किसान नेताओं और सरकार के बीच 7वें राउंड की बातचीत होने वाली है। इस बातचीत से क्या किसान आंदोलन पर कोई हल निकलेगा, ये किसी को पता नहीं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि इस कानून से किसानों की जमीन कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। कड़ाके की ठंड और आंदोलन की तपिश के बीच किसानों ने उल्लास के मौके ढूंढ ही लिए। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीर है, जहां किसान कई दिन से डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमा पर जुटे किसान आंदोलन का आज है 32वां दिन और कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं। दिल्ली यूपी गेट पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स हैं उन पर गाने बज रहे हैं, उन गानों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं ये किसान। दिल्ली की सीमा पर डटे ये किसान और जोश में कहीं कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, फिर चाहे वो युवा हो, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, हर कोई नाच रहा है, गा रहा है और अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें दिल्ली की सीमा पर जो किसान डटे हैं उनके इस आंदोलन से निकल के सामने आ रही हैं। किसान आंदोलन का आगे क्या होगा अभी किसी को नहीं पता। अभी बातचीत का एक और दौर शुरू होने जा रहा है। 29 दिसंबर यानी मंगलवार को किसान संगठनों की सरकार से बात होने वाली है। किसान संगठनों और सरकारों के बीच ये 7वें दौर की बातचीत होगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस बातचीत में कोई न कोई हल निकलेगा। 29 तारीख को होने दो बातचीत, पहले 29 को होगी तो 29 को ही देंगे, वहीं से बयान निकल गए। जो भारत सरकार होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी उनके खिलाफ रहता है। अधिकारी भी वही है, बिल्डिंग भी वही है, उसमें नौकर हुए बदल जा, तो ये तो अदला बदली चल रही है। तो सब मामा पुप्पी के रिश्तेदार हैं आपस में। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का हल है वो बातचीत से निकलता है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। लेकिन गतिरोध इसलिए बना है क्योंकि किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार हर मंच पर और हर मौके पर कृषि कानून के फायदे गिना रही है। आज इसकी जिम्मेदारी मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह पर थी। उन्होंने नए कानूनों के फायदे तो बताए ही, साथ ही ये भी साफ किया कि किसानों की जमीन कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी जहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा, और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। तो किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार कानूनों को किसानों के हित में बता रही है। दोनों पक्षों के इस रुख का असर 29 तारीख को होने वाली बातचीत पर पड़ सकता है। सरकार कह रही है कि वो किसानों की कुछ चिंताओं को मानने को तैयार है, लेकिन किसानों की आड़ में अब राजनीति हो रही है। उनके जो इश्यू थे पहली बैठक के अंदर आए थे, जो उन्होंने कहा था कि हमारे संशोधन की आवश्यकता है,
जिसमें उन्होंने एसडीएम के कार्यालय की बात की थी कि एसडीएम कार्यालय के अंदर सुनवाई होती है, उसको सिविल कोर्ट के अंदर भी हो, तो उसके लिए संशोधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने जैसा कहा कि मंडी परिधि के बाहर भी टैक्स लिया जा सकता है तो राज्य के लिए, तो उसमें भी हमने कहा कि प्राइवेट मंडी के अंदर अगर वो राज्य टैक्स वसूल कर सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, तो जो पहली बैठक के अंदर जो इनके शुरू के अंदर जब आंदोलन हुआ था उस समय जो इशू थे वो किसानों के इशू थे, और अब जो नए नए इशू आ रहे हैं वो राजनीतिक इशू आ रहे हैं। ऐसे में 29 तारीख की बातचीत का क्या होगा अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इस बीच दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा दिल्ली यूपी सीमा पर डटे किसानों के टेंटों की लगातार बढ़ती संख्या से लगाया जा सकता है। देखिए, ये मेन हाईवे है, ऐसा नहीं है कि किसी रिवर साइड कोई कैंपिंग है, लेकिन ये मेन हाईवे है जहां पर इस तरीके के कैंप्स लग गए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इनकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पर इस तरीके के कैंप्स अगर आप बात करें तो आप जब रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए या फिर सफारी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके के कैंप्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कैंप्स आपको दिख रहे हैं मेन हाईवे पर, और कुछ एक संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में। देखिए किस तरीके से ये कैंप्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये कैंप्स लगे हैं, पीछे ये लगाए गए थे ये त्रिपाल वाले, उसके बाद अब ये इस तरीके के कैंप्स भी देखने को मिल रहे हैं, और ये कैंप्स काफी दूर तक लगे हुए हैं। इस बीच विपक्ष की पार्टियां आंदोलन पर डटे किसानों के साथ खड़ी हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पंजाब के अपने विधायकों के साथ टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गए, तो कांग्रेस के पंजाब से सांसद रवनीत सिंह बुड्ढू भी खासे मुखर हैं। मोदी सरकार, अब देखना यह होगा कि 29 दिसंबर को जो बातचीत होनी है, क्या वहां ये गतिरोध दूर हो पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।